परम मंगल मैं परात्परम अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछत कल्पतरु तड़ुद्युत विनिंदित पीतांबर धारी श्री बाल कृष्ण भगवान को प्रणाम। ठाकुर श्री चैन बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। भगवान श्री बद्री विशाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। श्री गिरिराज जी महाराज यमुना मैया अलकनंदा के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। भगवान श्री केदारनाथ के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। इस देवभूमि उत्तराखंड के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। सदगुरुदेव भगवान उद्धव देवाचार्य धम्मन देवाचार्य श्री नरदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। परम पूज्य परम वंदनीय सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन वंदन। राजा रामचंद्र जानकी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमंत लाल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, सत्य सनातन धर्म के चरणों में, वैदिक ग्रंथों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, चारों संप्रदायों के चारों आचार्यों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी संत समाज सभी भक्त समाज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए, गौ माता के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, मंच पर आसीन मंच पर आवाहित पूजित देव प्रतिमंडल के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। मंच पर विराजमान सभी ब्राह्मण विद्वत समाज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी सह यजमान व हमारे मुख्य यजमान परिवार को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। मेरे सहयोगी संगीत बंधुओं को भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम नमन। और आप सभी हरि भक्त वैष्णव जन जिस पवित्र भूमि पर कथा श्रवण के लिए पधारे हैं, आप सभी को मेरा व्यासपीठ की ओर से सादर नमन प्रणाम वंदन। आज कथा का द्वितीय दिवस है, दूसरा दिन है। और महाराज कल जैसा कि आप सभी महात्मा की चर्चा में थे, कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग सोचते हैं भागवत कथा विस्तार से क्यों नहीं हो रही है ना। अब मैं आपको सच बताऊं तो वक्ता 7 दिन में पूरी कथा नहीं कह सकता। भागवत कथा कोई साधारण है महाराज, जो वक्ता पूरे 7 दिन में, आप 4-4 घंटे में, लोग सुबह 4 घंटा शाम 4 घंटा कथा को बोलते, फिर भी पूरा निरूपण नहीं कर पाते, फिर भी संक्षिप्त रूप में ही निकलता है। किसी एक प्रसंग पर आप विस्तृत वर्णन कर दें, लेकिन मायने ये नहीं रखता कि कथा कितनी विस्तृत रूप में हुई और कितना संक्षिप्त रूप में हुई। मायने ये रखता है कि आपने उस कथा में से कुछ धर्म का आचरण किया, क्या आपने उस कथा में कुछ ऐसे सूत्र लिए जिस पर आप अपना उस सूत्र को आभूषण बनाकर जीवन में उसका उपयोग करें। ये बहुत मायने रखता है। धर्म को जाना नहीं तो फिर ये आयोजन, भगवत प्राप्ति, ये जो बड़े बड़े शब्द है ना, इनको नहीं समझ पाएंगे। धर्म किसे कहते हैं? धर्म वेश का नाम नहीं। अब ये तो है कि आजकल लोगों ने मजहबों का नाम दे दिया है, धर्मों का नाम दे दिया है कि तू हिंदू में मुस्लिम, ये सिख और ये ईसाई। हिंदुओं में भी मैं निम्बार की, ये गौड़िया, ये वल्लवी, ये रामानुजी, ये रामानंदी, ये शंकराचार्य आदि के उससे, ये गिरी, ये पुरी और ये सरस्वती, ऐसे महाराज बांट दिया। धर्म ये नहीं। धर्म माना कि परंपरा के अनुसार जब जब धर्म का से लोग विमुख होते हैं, तब तब भगवान के अवतार ही, कला अवतार ही आचार्य बन करके, संत बन करके फिर से, धर्म कहीं जाता नहीं कि वो इकट्ठा करके धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म की स्थापना तो ठाकुर जी करने आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आता हूं, ऐसा प्रभु का कथन है। लेकिन जब लोग धर्म से विमुख हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तब भगवान ही संत के रूप में आकर के और विमुख लोगों को धर्म से जोड़ देते हैं।
तो वही संप्रदाय बन जाता है। संप्रदाय बनने का एक मुख्य कारण है, संप्रदाय वही सिद्ध होती और वही मानी जाती है। एक शब्द होता है प्रस्थानत्रयी। यानी जिसने वेद, उपनिषद और गीता, इन तीनों पर जिसने भाष्य किया है, वही उसी की संप्रदाय बनती है, उसी की संप्रदाय मान्य होती है, फिर वो किसी भी संप्रदाय से हो। लेकिन संप्रदाय का मतलब धर्म नहीं होता। आपने अगर धर्म को पूजा पाठ तक सीमित रखा कि पूजा पाठ कर लीजिए, बस वही धर्म है, भगवान से खूब लाड लड़ा लीजिए, खूब प्रेम करिए, यही धर्म है, और लौकिक व्यवहार आपका बहुत गलत हो, आप लोगों को बड़ा दुखी करते हो, आपसे लोग संतुष्ट ना हो, ये बिल्कुल सही बात है कि दुनिया आपसे संतुष्ट नहीं हो सकती, दुनिया आपसे खुश नहीं हो सकती, लेकिन एक बात यह भी है कि आपके द्वारा किसी को दुखी ना किया जाए, आपके द्वारा कोई दुखी ना हो। धर्म के वेश पर मत जाइए, धर्म के स्वरूप पर जाइए कि धर्म क्या है। हमारे गुरुजन हमारे व्यवहार से, हमारा व्यवहार गुरुजनों को तकलीफ तो नहीं देता, हमारा व्यवहार हमारे परिवारीजन को तकलीफ तो नहीं दे रहा, हमारा व्यवहार हमारे बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को तकलीफ तो नहीं दे रहा, हमारा व्यवहार हमारे बालकों को तो दुखी नहीं कर रहा, हमारा व्यवहार छोटे छोटे जीव जंतु, कहीं वो तो हमसे दुखी नहीं हो रहे, कहीं वो तो हमसे भयभीत नहीं हो रहे। अगर ये सब चीजें आपके जीवन में हैं तो आप कितने भी पूजा पाठ कर लीजिए महाराज, कितने भी अनुष्ठान करिए, कितने भी कहीं घूमिए, कितने भी तीर्थ हो आइए, लेकिन धार्मिक उसे नहीं कहते, ये तो साधन है। कहते हैं ना, एक अगर आपको इस पंडाल में पहुंचना है तो सीढ़ियों से चढ़कर आना पड़ेगा, आए भी आप ऊपर चढ़ करके, तो वो ये पूजा पाठ, वंदना, तीर्थ यात्रा, ये सीढ़ियां हैं कहां तक पहुंचने की, लक्ष्य तक पहुंचने की, धर्म से जुड़ने की। लेकिन हम सीढ़ियां तो चढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म जीवन में धारण है नहीं, तो फिर क्या फायदा। इसलिए धर्म ग्रंथों से, धर्म ग्रंथों को समझिए, आप धर्म ग्रंथों को समझेंगे तभी आपको धर्म समझ में आएगा, अन्यथा आपको धर्म नहीं समझ आएगा। और जब धर्म समझ आएगा तो जीवन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। आज हम बोलते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, कहीं विदेश में जाते हैं, हम भारतीय हैं। भारतीय का मतलब क्या होता है? धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्तित्व। धार्मिक, अब कुछ लोगों ने सोच लिया जो ज्यादा पूजा पाठ करता है ना वही धार्मिक होता है, पर सच्चे मायने में यह है कि जिसके अंदर मानवता नहीं, करुणा नहीं, दया का भाव नहीं, जिसकी वजह से छोटे छोटे जीव भी भयभीत हो जाते हैं, वो कैसा धार्मिक, उसके जीवन में क्या धर्म है? धर्म धारण किया जाता है। आप बताइए, 84 लाख योनियां हैं, यहां के आपने देखे होंगे जीव जंतु बड़े अलौकिक हैं, यहां के कौवे भी बड़े अलौकिक हैं। अपने यहां तो बिल्कुल काले काले, यहां तो उनकी पीली चोंच है। ठाकुर जी की देखो प्रकृति की देन, यहां के आप छोटे छोटे कुत्तों को देखेंगे, उनके बड़े बड़े बाल। मतलब इंसान तो बच सकता है, कुछ ना कुछ कम्बल रजाई ओढ़ लेगा, पर ये बेचारों को कौन देगा? इसलिए ठाकुर जी उनको पहले से ही दे रखिए, सारी व्यवस्था करा रखिए। ये क्या है? चौरासी लाख योनियों में मनुष्य को श्रेष्ठ बताया जाता है। क्यों बताया जाता है? आप ज्यादा सुंदर हैं, तो पशु पक्षी भी बहुत अत्यंत सुंदर होते हैं। किस लिए श्रेष्ठ हैं आप? क्या आप में ज्यादा बुद्धि है? हाँ, ये बात ठीक है कि हमें ज्यादा बुद्धि है, और ज्यादा बुद्धि इसलिए काम बिगाड़ते हैं, इसलिए नियंत्रण की जरूरत है।
क्योंकि बुद्धिमान ही तो समाज को सबसे ज्यादा अत्यधिक परेशान करके रखते हैं। लेकिन बुद्धि से मानव श्रेष्ठ नहीं है। किससे श्रेष्ठ है? धर्म से श्रेष्ठ है। धर्मेण हीना पशुभिर समानाम। धर्म से हीन मनुष्य हो जाता है तो वो पशु की श्रेणी में आ जाता है। भले वो कितना सुंदर है, उसकी 2 आंख हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, बड़ी खूब बुद्धि हो, खूब पैसा हो, लेकिन धर्म नहीं है जीवन में, तो वो पशु से भी बदतर है। हम में जितनी ममता प्रेम है उन पशुओं में भी होती है। देखा होगा, गाय का बालक कभी मर जाता है तो भाई गाय कम से कम 8-10 दिन रोती है। अगर किसी दूसरे ऐसे ही दिखने वाला कोई बछड़ा लेकर आ जाओ, मैया पहचान लेती है। आप ये सोचते हो कि क्योंकि हमने एक बार उपयोग अनुभव में लेकर देखा, हमारी गाय का बछड़ा मर गया तो ऐसा ही दिखने वाला एक बछड़ा दूसरा जो था वो जब गाय के पास लगा, क्योंकि वो बहुत तेज रो रही थी, उसका रुदन देखा नहीं जा रहा था, और जब लगाया तो ना तो बछड़ा जाए मैया के पास, ना मैया बछड़ा को देखे बल्कि उसको हटाए, उस पर लात मारने लगे। तो समझ आता है कि इनको भी बड़ी पहचान होती है, इनको भी बड़ा प्रेम होता है, इनमें भी अत्यधिक ममता होती है। लेकिन मनुष्य इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि उसके साथ धर्म जुड़ा है, वो धर्म पर आचरण करता है, वो धर्म को जानता है, वो अपने कर्तव्यों को जानता है। महाभारत में एक श्लोक आया है,